सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज हम क्लास 5 के इकाई 4 अपना अपना काम पाठ 13 कबीर के दोहे पढ़ेंगे। तो बच्चों, कबीर के दोहे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि संतों की जो वाणी होती है वो हमारे लिए नैतिक और व्यवहारिक मूल्यों की भी शिक्षा देती है। इसके साथ ही हमें सुमार्ग पर जाने का रास्ता भी बताती है। पाठ में कुछ ऐसा ही बताया गया है। तो पाठ की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ी सी पाठ की जानकारी लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। संतों की वाणी हमें नैतिक और व्यावहारिक मूल्यों की शिक्षा देने के साथ साथ सुमार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। तो बच्चों, मैंने क्या बताया? संतों की जो वाणी है वो हमें नैतिक और व्यवहारिक मूल्यों की, व्यवहारिक जो मूल्य हैं उसकी शिक्षा देने के साथ साथ हमें सुमार्ग पर मार्ग पर सही रास्ते पर जाने के बारे में भी बताती है। ठीक है ना बच्चों? आगे देखते हैं। संतों के उपदेश दोहों के रूप में या अन्य किसी ऐसी शैली में होते हैं जो जन साधारण की समझ में आ सके। तो संतों के उपदेश कैसे होते हैं? उपदेश या दोहे ऐसी ही शैली में होते हैं, ऐसे रूप में लिखे जाते हैं जो जन साधारण यानी आम लोगों के जो है जानकारी में, समझ में आ सके। ठीक है, ऐसा वो लिखते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही दोहों का संकलन दिया गया है। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही दोहे जो हैं आपको बताए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाठ की। ठीक है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मतलब कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, जैसे कि पेड़ का खजूर का पेड़ होता है, वैसे ही कितने भी बड़े हो जाओ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, खजूर का पेड़। ठीक है, पंछी को छाया नहीं, किसी को उससे छाया नहीं मिल रही, फायदा नहीं हो रहा, यानी किसी के काम नहीं आ रहे आप, तो फिर क्या फायदा उसका। फल लागे, फल भी इतनी दूर है कि मुश्किल तक उससे तक पहुंचने में क्या हो, मुश्किल हो। तो इतने भी बड़े मत बनो कि जो है आप तक पहुंचने में लोगों को मुश्किल हो। यानी कि हमें हमेशा जो है, हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना सिर झुका के, यानी कि दूसरों से विनम्र रह के ही बात करनी चाहिए। बड़ा इतना भी बड़ा बन के नहीं रहना चाहिए। आगे देखते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। यानी कितनी भी किताबें आप पढ़ लो, ठीक है, जब तक आपके अंदर संस्कार नहीं होंगे, है ना, कितनी भी पोथी पढ़ लो, वो कह रहा है संस्कार नहीं होंगे जब तक तो बेकार है। ठीक है। दाई आखर प्रेम का, पढ़े से पंडित होए। जो विनम्र रह के प्यार से अच्छे से बात करेगा वही पंडित होए, मतलब वही असली वास्तविक ज्ञानी है। ठीक है, तो आपको समझ में आया? आगे देखते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। यानी कि हमें हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, मीठे बोल बोलने चाहिए कि जो है अपने आप को तो अच्छे लगे ही और दूसरों को भी अच्छा लगे। ठीक है, कभी भी हमें किसी से गलत तरीके से नहीं बोलना चाहिए, कड़वा नहीं बोलना चाहिए। हमें हमेशा विनम्र रह के मीठे तरीके से और प्यार से बोलना चाहिए, यही बताया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय। क्या है कि अगर मैं बुरा देखने चला, संसार में बुराइयां ढूंढने चला, तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला। ठीक है। जो दिल खोजा अपना, जो दिल खोजा आपना, आपना मीन्स अपना, जब अपने अंदर झांका मैंने, ठीक है ना, मुझसे बुरा ना कोई, मुझसे बुरा कोई नहीं। यानी कि हमें कभी भी, जैसे हम दूसरों में बुराइयां निकालते हैं, दूसरों में छांटते हैं, उससे पहले हमें अपने अंदर देखना चाहिए। हम में भी काफी सारी कमियां हैं। तो वो यही कह रहा है कि जब मैं बुरा देखने चला तो कोई भी मुझे बुरा नहीं मिला, और जब मैंने अपने अंतर आत्मा में अपने अंदर झांका तो मुझसे बुरा ना कोई, मुझसे कोई बुरा नहीं है। ठीक है, मुझ में भी काफी कमियां हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब।
काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यानी कि हम हर बात को कल पे टाल देते हैं कि कल करेंगे, कल करेंगे, कल तो कभी आता ही नहीं। कल करेगा तो उससे पहले यह कि आज ही कर ले, जो कल करना है वो आज ही कर ले। और आज करेगा क्या, आज करेगा तो अभी कर ले, किस वक्त का इंतजार है ना, ऐसे कह रहे हैं। ठीक है, आगे, पल में पढ़ले होएगी, बहुरी करेगा कब। पल में पढ़ले होएगी, बहुरी करेगा कब। फिर ऐसे करते 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 समय बीतता जाएगा और फिर अति हो जाएगी, काम तो होगा नहीं, तो फिर आखिर कब करेगा तू, आलस में क्यों है, ये कहने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। हमें क्या देखना चाहिए, जाति नहीं, हमें ये देखना चाहिए कि कितना ज्ञान है, वो व्यक्ति कितना अच्छा है और उसमें कितना ज्ञान है। ठीक है, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो हमें कभी भी जो है क्या करना चाहिए, हमें जो है जाति वाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि हमें ज्ञान देखना चाहिए। ठीक है ना, तो जो हमें म्यान का मोल नहीं, तलवार का मोल करना चाहिए। तो वो ये कहने का प्रयास कर रहा है। आगे देखते हैं, दुख में सिमरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। दुख में सुमिरन मतलब भगवान को दुख में सब याद करते हैं, सुख में करे ना कोई, सुख में कोई याद नहीं करता। ठीक है, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। अगर हम सुख में भी भगवान को याद रखेंगे, हमेशा भगवान को याद रखेंगे, तो हमें दुख कभी होगा ही नहीं। ठीक है ना बच्चों, तो हमें हमेशा भगवान को, सुख हो या दुख हो, हर समय भगवान को याद रखना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, धरती सब कागज करूं, लेखनी सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। ठीक है, धरती कर कागज करूं, लेखनी सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। गुरु का गुण जो है वो कभी लिखा नहीं जा सकता, है ना। गुरु के तो बहुत गुण है, ये बताने का प्रयास कर रहा है। आगे देखते हैं, गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंदियो बताए। गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, किसके पैर लगूं मैं, किसके पैर पहले छू। ठीक है, बलिहारी गुरु आपने, जो गुरु है उन्होंने भी क्या बताया, गोविंद को ही दियो बताए। क्या कहा उन्होंने भी, पहले गोविंद के पैर छुओ। ठीक है, तो हमें हमेशा गुरु का भी बच्चों सम्मान करना चाहिए और गोविंद का भी, यानी भगवान का भी। तो गुरु क्या बता रहे हैं, भगवान का रास्ता कौन बताता है, गुरु ही बता रहे हैं। तो गुरु ने ही भगवान का रास्ता बताया है, ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। आगे देखते हैं, जो तो को काटा बुए, ताही बोए तू फल। जो तो को काटा हुए मतलब आपको जब काटा चुभेगा, तभी ताही बोए तू, तभी तू फल बोएगा। ठीक है, जब आपको कोई ना कोई ठेस लगेगी, कोई दिक्कत होगी, तब जाके आप उसके लिए फल बोने के लिए मेहनत करोगे। तो को फूल के फूल है, तो को फूल के फूल है, बाको है त्रिशूल। तो तो को फूल के फूल है, ते पर फूल के फूल है, बाकी क्या है, त्रिशूल है। ठीक है, तो बच्चों कितनी सारी जो है सीख इस पाठ में दी गई है कि हमें जो है कभी भी अपने बड़े होने का घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें सुख दुख में हमेशा भगवान को याद रखना चाहिए। ठीक है ना, हमेशा नेकी करनी चाहिए। कितनी सारी चीजें इस पाठ में दोहों के माध्यम से कबीरदास ने बताई हैं, जिसको हमें अमल करना चाहिए। ठीक है ना, और इस पाठ को दोबारा पढ़िएगा, फिर से समझिएगा, और अगले पाठ में कुछ और बताएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके।